जय सोमनाथ। हर हर महादेव। जी हाँ, आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की एक बारिश कर दीजिए, क्योंकि आज ये वीडियो समर्पित है सोमनाथ जी को। वही सोमनाथ जी जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी अटूट सभ्यता का एक प्रतीक है और इस देश की चेतना का एक प्रतीक है। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि आज पूरे 1000 वर्ष हो जाते हैं उस बर्बर घटना को जो 1000 वर्ष पहले 1026 में महमूद गजनी ने करी थी। कितने गजनी आए गए, कितने खिलजी आए गए, कितने औरंगजेब आए गए, सनातन का परचम वहीं पर लहरा रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, जिसको कि सेलिब्रेट करने प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं किस तरह से गंदी राजनीति हुई थी सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान के विषय पे, और इस पूरे इतिहास को मैं चाहता हूं आज आपको जरूर पता होना चाहिए। और इस वीडियो को सब तक शेयर करिए ताकि हर व्यक्ति को पता हो कि सनातन संस्कृति का जो अविनाशकारी एक प्रतीक है वो असल में आता कहां से है। तो अगर मैं बात करूं सोमनाथ जी की, ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अहम, सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी अगर मैं पूरी उसकी बात करूं तो जैसे कहा जाता है, सोमनाथ जी, सोम हो गए हमारे चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी को कहा जाता है कि एक कर्स दिया था प्रजापति ने, जिस पे उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारी जो 27 आपकी जो धर्मपत्नियां हैं उनमें से केवल एक की ओर आप बायस्ड रहते हैं। तो उस पर उनको जो श्राप था वो ये था कि आपका धीरे 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 आपका जो पूरा वो है रोशनी है वो चली जाएगी, आपका तेज चला जाएगा। इस चीज पे जब उनका जब खत्म होने लग गई महिमा और रोशनी, तो वो एक तरह से तप करने के लिए प्रभास तीर्थ गए और वहां उन्होंने महामृत्युंजय जाप जब करते रहे वो, तो भगवान शिव आए और उन्होंने उनको ब्लेस किया और कहा कि आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे होता है ना, फुल मून आता है, हाफ मून आता है, तो आपका बढ़ेगा भी घटेगा भी पर समाप्त नहीं होगा। इस तरह से ये एक ज्योतिर्लिंग जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग मानी जाती है वो वहां पर स्थापित हुई। पर ये हमारी सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं था। ये हमारे लिए उस समय पे पूरा वेस्ट, अगर मैं कहूं अरब महासागर से रिलेटेड और पूरा यूरोप अफ्रीका तक का पूरा ट्रेड का एक रास्ता भी था। हमें समझना होगा, मंदिर हमारे लिए केवल एक कल्चरल जगह नहीं थे, वो हमारे बैंक्स भी थे, वो हमारे लोन्स भी थे, वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सब कुछ थे। और ये बात अच्छे से इन आक्रांताओं को, इन बर्बर नृशंस लोगों को पूरी तरह क्लियर थी। तो 1026 में जब महमूद गजनी ने सोचा कि यहां पे आना है, और वो 17 बार कोशिश कर चुका था आने की, उसको पता था कि 2 चीजें होनी है यहां पर। एक, मुझे यहां से संपत्ति लूटनी है, और उसने लूटी। उस रात जनवरी में ही 1026 में 50,000 हिंदुओं का खून बहा। वो आए लड़ने, उन्होंने कहा जो भी है, हम जो भी हमारे पास है मुझसे आकर लड़ेंगे। जो भी वेपन मिला, महिलाओं ने अपने गहने तक दे दिए कि कुछ भी जो हो सकता है ये लड़ाई चले। 50,000 लोगों को लहू लोहान करने के बाद महमूद गजनी ने वार किया हमारी आस्था के ऊपर। और तब उदबी, जो महमूद गजनी का खुद का बायोग्राफर है, उसने ये बात खुल के बोली कि वहां पे जितने साधु संत थे वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसके कदम पे आ गए। उन्होंने कहा तुम हमारी आस्था के केंद्र, इसको, हमारे ग्रह को छोड़ दो, गर्भगृह में कुछ मत करो। उसने कहा, गजनी के शब्द, मैं तोड़ूंगा जरूर, ताकि कयामत के दिन मुझे बुत शिखन के रूप में जाना जाए, ना कि बुत फरोश के रूप में। सोचिए जरा, ये था महमूद गजनी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी महमूद गजनी को हमारे चाचा नेहरू ने कहा था कि वो एक आर्ट लवर है, ही वॉज अ मैन ऑफ फाइन टेस्ट, और उसका भाई धर्म से थोड़ी कोई लेना देना था, वो तो केवल पैसे के लिए आया था, केवल लूट के लिए आया था, तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सत्य है। मैं आपको अगर बताऊं नेहरू जी ने क्या क्या तब बोला, तो
कभी कभार लगता है कि ये नेहरू जी की एक्चुअली सोच क्या थी। देखिए महमूद गजनी का खुद क्या कहना है, मैं उनका स्वयं का कोट एक पढ़ के बता रहा हूं। माई रॉयल विश इज टू रिमूव द प्रैक्टिस ऑफ आइडोलेट्री टोटली फ्रॉम ऑल द लैंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। आगे मैं और चलता हूं अगर इस पे। अब हम आते हैं पंडित नेहरू ने क्या बोला था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। 235 पेज मैं पढ़ रहा हूं शब्दशः। महमूद वॉज फार मोर अ वॉरियर देन अ मैन ऑफ फेथ, and like many other conquerors he used and exploited the name of religions. India was to him just a place from which he could carry off treasure and materials to the homeland. 21 मिलियन दिनार तो उसने कैरी ऑफ किए ही किए थे, पर उसने साथ में कहा कि मुझे बुत तोड़ना है, और उसने तोड़े भी। तो यह दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि उसको केवल पैसे से लेना देना है, उसको था कि मुझे आइडोलेट्री खत्म करनी है यहां से। यह बात इसलिए भी जाननी जरूरी हो जाती है ताकि हमें पता लगे ये एक सिविलाइजेशनल वॉर है, यह केवल एक पैसे के लिए वॉर नहीं थी। अगर मैं और बात करूं महमूद गजनी की, तो गजनी तब जो हमारे सोमनाथ के दरवाजे थे, दरवाजों में भी स्वर्ण मुद्राएं थी, और सोमनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि वहां पे जब गजनी पहुंचा तो वो ज्योतिर्लिंग को देख के अचंभित रह गया। दरअसल हमारे जो टेम्पल्स होते थे उनमें जो जिस लेवल की साइंस, टिग्नोमेट्री, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिस तरह का एक कॉन्फ्लुएंस होता था उसका, वो काबिले तारीफ था। आज भी जब हम बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं तो लोग अचंभा करते हैं कि भाई कैसे बिना प्लास्टर के कैसे ये नींव रखी है, इतने अर्थक्वेक्स विथस्टैंड कर गया, हुआ कैसे ये। कोणार्क सन टेम्पल इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही सोमनाथ में जो हमारी ज्योतिर्लिंग थी वो एक लेविटेटिंग ज्योतिर्लिंग थी, मतलब कि वो जमीन से ऊपर थी एंड लेविटेट कर रही थी, घूम रही थी। ये देख के गजनी अचंभित रह गया था, पर जिनकी सोच जैसी हो, अचंभित रह के उसको एडमायर नहीं करना था, उसने उसको तोड़ना था, उसने उसको खत्म करके बुत शिकन बनना था। उसने ना केवल 21 मिलियन दिनार जो कहा जाता है उस समय के हिसाब से, जो कि आज की अगर मैं वेल्थ की बात करूं किसी भी किंग ट्रेजरी से ऊपर था। अगर आज भी हम उसका कन्वर्जन करें तो कहा जाता है 100 करोड़ से ऊपर की वेल्थ सिर्फ उस समय उस टेंपल में थी। और उसने एक तरह से कमर तोड़ दी थी सारे ट्रेडर्स की जो उस क्षेत्र में थे। और एक और विचित्र बात अगर मैं आपको बताऊं सोमनाथ जी के बारे में, तो सोमनाथ जी पे जब आप जाते हैं तो वहां पर एक बांध स्तंभ खड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। उस बांध स्तंभ पे सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुवैव पर्यत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि साउथ तक अगर हम चलते जाएंगे तो केवल जब आपका ध्रुव पर्यत आता है यानी साउथ पोल आता है तब तक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। आपको हैरत होगी जान के, तब ना तो हमारे पास ऐसी कोई ज्योग्राफी की नॉलेज थी, ना हमारे पास ऐसा कोई कंपस था, बट आज ये बात कही जा सकती है और आप मैप पे भी देख सकते हैं। अगर हम सोमनाथ जी से चलें तो साउथ पोल तक केवल और केवल सागर है, अगले 10,000 किलोमीटर तक जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं है। तो ये थी उस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च इस पे। पर सिर्फ महमूद गजनी का इससे पेट नहीं भरा, और महमूद गजनी के जाने के बाद भी कई लोगों ने इस पे हमला किया। मैं अगर बात करूं, पहला तो महमूद गजनी की बात हो गई। अलाउद्दीन खिलजी जनरल अलाप खान के साथ मिलकर इसने 1218 में किया। और इन क्रूर लोगों का शक्ल आपको पता होनी चाहिए जो आज दफन पड़े हैं, जिन पे आज एक कुत्ता भी नहीं जाता इनकी मज़ारों पर, और उन पे इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा हमला हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, फिर हुआ जफर खान के द्वारा, उसके बाद फिर जफर खान ने लाइन से किया, और आखिरी जो हुआ जिसको मैं 17वां कहूं वो 1706 में औरंगजेब के समय पे हुआ। कुछ ऐसे वीर सेनानी भी थे जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और लड़े और अपना प्राणों की आहुति तक दी, जैसे भीमदेव वन थे हमारे, कुमारपाला जी थे, महिपाल देव जी थे। पर इसमें एक नाम बड़ा विशेष हो जाता है, क्योंकि 1706 में जब औरंगजेब ने तोड़ दिया, हर बार हम खड़े हुए। 1783 में अहिल्याबाई होलकर जब वहां गई तो उन्होंने एक फैसला किया, उन्होंने एक निर्णय किया कि मुझे इसको पुनर्स्थापित करना है। और बड़ा एक तरीके से उन्होंने एक मैं कहूं सूझबूझ से सोचते हुए कहा कि मुझे छोटा बनाना है, इस बार छोटा भी बनाना है और गर्भगृह को अंडरग्राउंड बनाना है,
ताकि अगर कोई हमला हो तो गर्भगृह सुरक्षित रहे। 1783 में इन्होंने यह काम किया और इसके बाद जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब तक ये उसी स्थिति में रहा पर सुरक्षित रहा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सोच के आपके होश उड़ जाएंगे। बहुत आसानी से और लगभग ये हो गया था कि सोमनाथ आज पाकिस्तान में होता, और पाकिस्तान में अगर होता तो क्या वो होता? असल में सोमनाथ जूनागढ़ की प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से एक था जूनागढ़। जूनागढ़ का जो नवाब था वो तो एक मुस्लिम था, पर जनता वहां पर मेजॉरिटी हिंदू थी। उस नवाब ने, नवाब महमद खान नाम था उसका, उसने भुट्टो के कहने पे, और भुट्टो ये वही है जो आजकल एक भुट्टो आपको मिलता है ना कौन रात के अंधेरे में, उसका परदादा था वो। मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो का भी जो बाप था वो उस टाइम का दीवान था। उसने उससे बात करके जिन्ना के साथ मिलकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 15 अगस्त 1947 को साइन कर दिया। अगर नेहरू, जो कि महमूद गजनी के बारे में क्या क्या बोलता था, अगर नेहरू की बात चली होती तो आज जूनागढ़ पाकिस्तान में होता और हमारे सोमनाथ जी भी पाकिस्तान में होते, या क्या होता उनका। पर सरदार पटेल ने तब कहा साम दाम दंड भेद, और उन्होंने उस समय फौज को भेजकर इस नवाब को वहां से रफा दफा किया। नवाब अपनी लंगोट लेके भागा कराची पाकिस्तान, ये भुट्टो भी भागा, और सरदार पटेल ने वहां कहा अब यहां पे प्लेबिसाइट होगी। अगले ही वर्ष 1948 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन प्रॉपर साइन होता है और ये हमारे भारत के साथ विलय हो जाता है। तभी सरदार पटेल ये घोषणा कर देते हैं कि अब सोमनाथ जी का पुनर्स्थापित होगा फिर से। सोमनाथ जी के पुनर्स्थापन की बात करी ही थी सरदार पटेल ने कि नेहरू जी को दिक्कत हो गई। नेहरू जी ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमारा देश तो सेक्युलर है। बताइए, सेक्युलर तब था नहीं, सेक्युलर घोषित हुआ है 1976 में, पर सेक्युलरिज्म का कीड़ा इनको उससे पहले ही काट चुका था। इन्होंने एक चिट्ठी लिखी के.एम. मुंशी जी को। के.एम. मुंशी जी वो थे जिन्होंने 1922 में ही एक पुस्तक के जरिए बताया था कि आज जब मैं सोमनाथ गया हूं तो वहां का हाल देख के मुझे बहुत दुख होता है, किस तरह से वहां सड़कें खराब है, किस तरह से चूहे घूम रहे हैं। एक इसकी पुनर्स्थापना होनी जरूरी है जब भी हम आजादी पाएं। पर नेहरू के इरादे कुछ और थे। इस पे नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी जो कि मैं आप लोग से साझा करना चाहूंगा। नेहरू जी लिखते हैं के.एम. मुंशी को, और ये मैं सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू से कोट कर रहा हूं, पेज 608 वॉल्यूम 16 से। आई एम डिस्ट्रेस्ड दैट द सोमनाथ इंस्टॉलेशन सेरेमनी इज सीन एज अ गवर्नमेंट अफेयर। सरकार का इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। Questions will be asked in Parliament, and I will make it clear that the government of India has nothing to do with it. The Saurashtra government is reported to have decided to spend the 5 lakhs on the ceremony, which I consider improper, especially in view of the present circumstances in the country. के.एम. मुंशी ने इनको जवाब लिख के दिया। तब इन्होंने सरदार पटेल को भी एक चिट्ठी लिखी थी और उसमें भी इन्होंने कहा था कि ये तो हिंदू रिवाइवलिज्म हो जाएगा। उस पर भी साफ साफ इन्होंने कहा सरदार पटेल ने कि होता है हिंदू रिवाइवलिज्म तो हो, ये हमारे सिविलाइजेशन की बात है। यहां पे नहीं रुके नेहरू जी। नेहरू जी ने इसके बाद एक चिट्ठी लिखी, किसको ये आप सुनकर हैरत में आ जाएंगे। जब सोमनाथ का काम बन गया था, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी 21 अप्रैल 1951 को, और ये चिट्ठी किसी और को नहीं थी, लियाकत अली को थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं नेहरू जी। ध्यान रखिएगा, ये वो समय था जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। नेहरू जी क्या लिखते हैं लियाकत अली खान को, माय डियर नवाबजादा, पाकिस्तान में हाहाकार मच गई थी कि कैसे हिंदू जिन पे हम लोगों ने जिनके सोमनाथ को तोड़ा था वो सोमनाथ बनाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं, और सुनने में आ रहा है कि वहां दरवाजा अफगानिस्तान से आ रहा है। तो वो चिट्ठी नेहरू जी लिखते हैं इनको सफाई देते हुए, I do not normally draw your attention to broadcasts of Radio Pakistan. Radio Pakistan में एक खबर चली थी, but I have previously mentioned that these broadcasts are extraordinarily virulent and contain false allegation. और पूरी लिखते हैं ये कि the story of gates of Somnath temple being brought back to India from Afghanistan is false. ऐसा कुछ भी नहीं भैया, हम लोग
सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं अभी भी दूसरे को। एक पाकिस्तान तो ले चुके हैं, बाकी भी जो यहाँ रह गए उनको भी हमने सर पे चढ़ा रखा है। ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि हम मंदिर बना रहे हैं यहाँ पे और हम कुछ कर रहे हैं इसमें। आई लीव इट टू यू टू जज हाउ फार द ब्रॉडकास्ट और रिपोर्ट ऑफ विच आई एम इंक्लोजिंग इज डिजायरेबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ अपॉलोजेटिक वॉज पंडित नेहरू एट दैट टाइम। पंडित नेहरू तो कहना गलत होगा, जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम, ये देखने की बात है। नेहरू जी का रवीश रोना, अब रवीश तो आज के हैं पर रवीश रोना ये तब से कर रहे हैं, वो रुका नहीं यहाँ पर। इसके बाद नेहरू जी ने जब टेम्पल बन गया, और ज़रा ये बात समझनी पड़ेगी, सोमनाथ जी जो पूरा टेम्पल का पुनरुत्थान हुआ वो सरकारी पैसे से नहीं हुआ। नेहरू जी अगेंस्ट थे, के.एम. मुंशी ने कहा भाड़ में जाओ, नहीं होगा सरकारी पैसे से। सरदार पटेल ने कहा भाड़ में जाओ। जनता के पैसे से, जनता की डोनेशन से, जनता के उससे बनाइए। बनने के बाद जब एक निमंत्रण गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, तो नेहरू की एक और चिट्ठी जाती है। चिट्ठी लिखने से बाज नहीं आ रहे थे नेहरू। नेहरू ने एक चिट्ठी लिखी 2 मार्च 1951 को, और ये पेज नंबर 269 270 है, ताकि लोगों को पता हो। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेकेंड सीरीज वॉल्यूम 16 पार्ट 1। नेहरू लिखते हैं राजेंद्र बाबू को, I confess that I do not like the idea of you associating yourself with a spectacular opening of the Somnath Mandir. This is not merely visiting a temple, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a large number of implications. Personally, I thought this was no time to lay stress on large-scale building operations at Somnath. I feel that it would be better if you do not preside over the function. नेहरू जी का कहना था, भाई इससे सेक्युलर सौहार्द बिगड़ेगा, सरकार का काम नहीं होता मंदिर में आना और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना। और इन्होंने बोला राजेंद्र प्रसाद से कि आप ऐसा मत करिए। राजेंद्र प्रसाद ने वही किया जो के.एम. मुंशी, सरदार पटेल और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे एन.वी. गाडगिल, उन्होंने किया। उन्होंने नेहरू से कहा भाड़ में जाओ। राजेंद्र प्रसाद जी ने एक चिट्ठी लिखी नेहरू को और कहा ये सिविलाइजेशनल रिवाइवल का मामला है, मैं तो जाऊंगा। कोई और मंदिर, कोई और धर्मस्थल होता तो भी मैं सोचता, मैं तो 100% जाऊंगा। और इस तरह से एक प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर से कहा, उधर देखिए मैं जा रहा हूं मंदिर, आपको आना हो आइए, नहीं आना हो ना आइए। और उनकी बात ना रखते हुए राजेंद्र प्रसाद वहां पे शामिल हुए और पूरा जोर शोर से इस चीज को सेलिब्रेट किया गया, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में। अब जवाब भी मिल गया नेहरू जी को कि मुंशी से भी बात नहीं चली। इसकी रूट्स कहाँ जाती है, जरा ये आपको जानना जरूरी होता है। किस तरह से जहां सोमनाथ की बात हुई तो एक तरह से ये पूरी मंडली स्टार्ट हो गई कि ये ना बने, और आज तक लोगों के अंदर ये दर्द है। अब मैं बात करना चाहता हूं 25 दिसंबर 1947 की। प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करेक्शन, उन्होंने अपनी जो प्रार्थना सभा में बोलने के बाद बिरला हाउस में एक स्पीच दी। स्पीच का जो इंग्लिश अनुवाद है वो मैं पढ़ रहा हूं, और ये सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से है। महात्मा गांधी कहते हैं, लीपा पोती थोड़ी सी करते हुए और मंकी बैलेंस करते हुए, You must not remember the wrong that Ghaznavi did. Muslims should realize and admit the wrongs perpetrated, just as the Hindu and Sikh rulers of Kashmir and Patiala should also admit the excesses committed in their states. कितने शानदार तरीके से इन्होंने हिंदूज और सिख्स को और मुस्लिम आक्रांताओं को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया। सांस भी नहीं ली थी कि कह दिया अरे वहां पे भी आपने भी कुछ किया था। तो ये जो मंकी बैलेंसिंग की रही है हमेशा से, जिसको हम आज सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसकी स्थापना आज़ादी के बाद ही हो गई थी। और अगर मैं पीछे चला जाऊं तो भाई जो मोपला मैसेकर हुआ था और खिलाफत मूवमेंट हुआ था, उससे हमारा क्या लेना देना था खिलाफत मूवमेंट से कि खलीफा जा रहा है टर्की का, यहाँ के मुसलमानों को दर्द हो और हम लड़ें, और बाद में वही हमारा मोपला में नरसंहार कर बैठे। तब भी गांधी जी चुप रहे थे। क्या क्या चिट्ठियां लिखी थी एनी बेसेंट और अंबेडकर जी ने गांधी को कि आप मौन बैठे हुए हैं जब मुसलमान मार रहे हैं हिंदुओं को। तो ये वहां से इसके बीज उत्पन्न हो चुके थे। ये जो दर्द है सोमनाथ को बनाने का, ये दर्द सिर्फ यहां पर ही नहीं जाहिर किया था नेहरू ने, इनकी कैबिनेट में भी कई लोग थे। मौलाना आज़ाद का कहना था कि सोमनाथ को ASI को दे दो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, हमारा काम थोड़ी है ये करना,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संभालेगी। ये मौलाना आज़ाद वही मदरसा छाप पहला एजुकेशन मिनिस्टर है इस देश का जो स्कूल तक नहीं गया हुआ है। इसने ये बात कैबिनेट मीटिंग में बोली थी। एनवी गाडगिल ने इसको अपोज किया था, जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। एनवी गाडगिल, केएम मुंशी, सरदार पटेल, ये सब बहुत क्लियर थे कि ये होना ही होना है, और नेहरू की चली नहीं इनके ऊपर। कई शायर जो होते हैं ना, सो कॉल्ड शायर, जैसे कि कैफी आजमी है, वो तक आ गए थे सामने। उन्होंने कहा था कयामत होगी अगर ये हुआ। कैफी आजमी वही हैं जिन्होंने एक कविता लिखी थी, शबाना आजमी के बाप हैं कैफी आजमी, जावेद अख्तर के ससुर, जिन्होंने लिखी थी अगली ईद पाकिस्तान में। बोलते थे अगली ईद पाकिस्तान में और रह गए हिंदुस्तान में। तो ये तो हमारी बदनसीबी है। बट जरा सुनिए इन्होंने क्या लिखा था जब सोमनाथ के पुनरुत्थान की बात स्टार्ट हुई थी। इनकी एक कविता है, बुत जो टूटा तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सपने में सजा लेंगे उन्हें। गर खुदा टूटेगा हम तो ना बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े ना उठा पाएंगे। आगे इनकी टोन बदलती हुई, तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी। प्यार होगा ना जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी ना इबादत होगी। समझ रहे हैं आप? साफ साफ बिल्कुल क्लियर। तो कैफी आजमी जैसे लोग कूद आए, मौलाना आज़ाद जैसे लोग कूद आए, नेहरू जैसे लोग कूद आए, और तो और। अब बात मैं हमेशा ये करता हूं कि आज का क्या चल रहा है इस पे। आज भी जब सोमनाथ की बात होती है, जब गजनी की बात होती है, तो पाकिस्तान में एक अलग ही सेंटिमेंट है। उनको बड़ा गर्व है, भाई हमने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। सोचिए आप जरा, कितने बेशरम कौम है ये पूरी। इनके क्रिकेट कमेंटेटर ने अभी अभी हाल ही में साफ कहा कि अरे एशिया कप के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इनकी एक वो है क्रिकेट एक्सपर्ट, उसका नाम है शाहनवाज राणा। उसने कहा पाकिस्तान टीम तो हराएगी इंडिया को, साथ में सोमनाथ मंदिर भी तोड़ देगी। और तो और 2021 में 17 नवंबर को पूरा पाकिस्तान के एनएसए ने एक पूरा काम किया था, और एक खबर आई थी कि एक टेररिस्ट अटैक होने जा रहा है इंडिया में सोमनाथ मंदिर के ऊपर। टेररिस्ट का हमेशा से टारगेट रहा है। सिर्फ टेररिस्ट क्यों कहें हम, पाकिस्तान के अगर मैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस की बात करूं, इमरान खान का एक मंत्री है शाह महमूद कुरैशी, जो कि आजकल शायद जेल में पड़ा हुआ है। सुनिए उसने क्या कहा था एक ओपन रैली में कि आज इस आलम में, सिंध में है खड़ा हुआ, जलसा करना आसान नहीं है, क्योंकि यहां एक फिरौन बसता है। हिंदुओं को कह रहा है ये, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या वहां है सिंध में। और सुनिए और शाह महमूद गजनवी की तरह उस सोमनाथ के मंदिर को गिराने निकला है। सोचिए जरा, तालियां बज रही हैं। ये है पाकिस्तानी। तो जब कोई कहता है ना इनोसेंट पाकिस्तानी, वहां पे भी अच्छे लोग हैं, ये हैं अच्छे लोग, तालियां बजा रहे हैं। इस शाह महमूद कुरैशी को थोड़ा लिबरल माना जाता है। ये मनमोहन सिंह से भी मिला था जब करतारपुर कॉरिडोर की बात हुई थी, कांग्रेस की बातें करता है। ये ओवैसी से भी मिला था जब एक बार डिबेट हुई थी, इसको बड़ा लिबरल माना जाता था। एक लिबरल माइंडसेट की भी वहां पर यह सोच है कि मैं जो हूं गजनी की वंशज से हूं, हम जा रहे हैं सोमनाथ तोड़ने। इनको ये नहीं पता कि इनकी कितनी पीढ़ियां कब्र में खुद के भस्म हो गई। कुत्ता भी नहीं पूछ रहा इनकी कब्र को जाके, सोमनाथ मंदिर वहीं पर है, और अगर मैं कहूं तो परचम लहरा भी रहा है और अनादि काल तक लहराता रहेगा। अनादि अनंत, यह है सोमनाथ मंदिर, यह है सनातन धर्म। अब एक बात आती है हमेशा कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मंदिरों को ही टारगेट किया गया। हमारे मंदिरों के बारे में जैसे सीताराम गोयल जी ने कहा, करीब 40,000 मंदिर तोड़े गए हैं। 2-3 हजार तक का तो उन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट विद प्रूफ दिया है। ये सिर्फ हमारे एक आर्थिक केंद्र ही नहीं, साथ में ये हमारे एक पूरी सिविलाइजेशनल ब्रूज है, जिसको एक खत्म करने की इन्होंने कोशिश करी। आपको पता होना चाहिए कि जब हम केशव राय टेम्पल की बात करते हैं मथुरा में, उसको औरंगजेब ने तोड़ करके उसकी मूर्तियों को जहानारा मॉस्क की सीढ़ियों में लगा दिया था, ताकि अगली बार जो भी जाए उन मूर्तियों को कदम तले रौंदते हुए जाए। सेम चीज
सेम चीज इसी गजनी ने करी थी। इसी गजनी ने जब हमारे दरवाजे थे इसके, उनको रौंद करके उसने हमारे कई आइडल्स को वहां पे रौंद करके लगा दिया था, ताकि जब भी मस्जिद में कोई जाए तो उनके ऊपर कदम रखते हुए जाए। आज एक प्रश्न है मेरा उन सब से जो अक्सर बोलते हैं, अरे मंदिर से क्या मिलता है, वहां पे एक स्कूल बना दो, वहां पर एक अस्पताल बना दो। आज मैं आपको बता सकता हूं ये बात, और बड़े गर्व से कह सकता हूं, ना केवल ये आस्था का केंद्र है और ना केवल एक हमारी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक है, ये आज एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है। आज अयोध्या में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। आज हमारी जो टेम्पल इकोनॉमी है वो हमारे जीडीपी की करीब करीब 4% है। जो लोग बाहर विदेशों में जा जाकर अलग अलग फोर्ट्स और इन पे खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं, जिनका कोई नाम भी नहीं होता, फोर्ट विलियम, फोर्ट हेनरी द 8th, उनको आज मैं ये बताना चाहता हूं, आज हमारा टूरिज्म का एक मैग्नेट है ये टेम्पल्स। महाकुंभ में हमने देखा जहां करीब 60 करोड़ से ज्यादा लोग आए। तो ये आज मंदिर जो है ये केवल आस्था नहीं है, ये विकास भी है, ये विरासत भी है। और इस विरासत को हम सबको आज नमन करना चाहिए अहिल्याबाई होलकर जी का, हमें नमन करना चाहिए सरदार पटेल जी का, हमें नमन करना चाहिए हर उस व्यक्ति का जिसने कहा कि सनातन का ये चिराग कभी बुझना नहीं चाहिए, इसका परचम सदा लहराते रहना चाहिए। उसी को नमन करते हुए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और हां, कल जब प्रधानमंत्री जाएंगे इस पे और इस पे बात होगी, तो मैं चाहता हूं हर कोई अपने मन में एक रिजॉल्व करे, एक अटूट वादा करे कि हम इन सबके सैक्रिफाइसेस पे नमन भी करेंगे और कभी भी इस ज्योत को बुझने नहीं देंगे। हर हर महादेव।